बड़ा दिलचस्प सर्वे है, इसी पर बात करने के लिए बेला रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं और CEO हैं इदारा तालीम व आगाही की। बेहद शुक्रिया बेला, गुफ्तगू करने के लिए, वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो जो ये सर्वे किया गया है वेरी इंटरेस्टिंग और बड़ा ही अमेजिंग और हैरान कर देने वाला। तो मैं ये चाहूँगी कि पहले तो सर्वे का जो सफ़र है आप इस हवाले से बताएं, किस तरह से एरियाज़ को सिलेक्ट किया गया, किस एज के बच्चे लिए गए, सर्वे करने का तरीक़ाकार क्या था? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2010 से बाकायदा सर्वे करता है और एसेंशली जो हमारा फोकस है वो है बच्चों की सीखने सिखाने की सलाहियतें। ये भी बताती चलूँ कि जो हम टूल इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ दूसरी जमात का होता है, यानी दूसरी जमात की उर्दू, सिंधी, पश्तो, अंग्रेज़ी और अरिथमेटिक। तो ये वाज़े हो चले कि बहुत ही बुनियादी सा लोअर प्राइमरी का ये सर्वे होता है, मगर सर्वे होता है 5 से 16 साल की उम्र के बच्चों तक के। जो सैंपल है वो 2 स्टेज स्ट्रैटिफाइड सैंपल है। हर डिस्ट्रिक्ट से 600 घर लिए जाते हैं और 152 डिस्ट्रिक्ट्स में यानी 152 अजला में ये सर्वे हुआ। ये सर्वे का तरीक़ेकार हमारा पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स के साथ मिलता जुलता है और घरों में ये सर्वे होता है। और बहुत हमारी खुशकिस्मती थी कि ये उस दौरान सर्वे हुआ जब बच्चे स्कूल जा रहे थे, यानी कि वो एक अनयूजुअल वक्त था इस कोविड में कि सितंबर से लेकर नवंबर तक सर्वे हुआ, जबकि ज़्यादातर तादाद बच्चों की स्कूल जा रही थी और कुछ कमो बेश स्कूल बंद हुए, वरना स्कूल खुले थे। मगर ये घरों में सर्वे होता है, यानी कि वो तमाम बच्चे जो सरकारी, गैर सरकारी, मदारिस, नॉन फॉर्मल किसी भी स्कूल में या कोई भी स्कूल में भी नहीं जाते। एग्जैक्टली बेला, मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, कि ये गवर्नमेंट और प्राइवेट जो स्कूल्स होते हैं ना, उनकी एक तालीमी मयार का बड़ा हम कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं और बड़ी उस पर बातें देखते हैं। तो ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों स्कूल के बच्चों का हम ये सर्वे देखें? जी, दोनों का देखा। और ये भी मैं बताती चलूँ कि तकरीबन 5000 से ज़ायद स्कूल्स थे और जो हमने देखा उसमें गो कि हमने देखा कि प्राइवेट स्कूल में उर्दू और अंग्रेज़ी में प्राइवेट स्कूल सबकत ले गए गवर्नमेंट से, बहुत ज़्यादा नहीं मगर ले गए। मगर जो अरिथमेटिक का मयार था वो दोनों ही का कम था और एक जैसा था। तो ये कुछ सालों से ये हो रहा है कि जो गैप पब्लिक और प्राइवेट का है वो फैसिलिटीज़ के हवाले से भी और मयारी तालीम के हवाले से भी वो कम होता जा रहा है। और बात फिर से मैं कहती हूँ कि ये बहुत बुनियादी सा सर्वे है, मगर 5 से 16 साल के बच्चों का ये सर्वे है, जिसमें परेशानी ये है कि इस दौरान 2019 से जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे बच्चों के लर्निंग लॉसेस ठीक ठाक हुए हैं उर्दू में, यानी कि बुनियादी लिटरेसी में और न्यूमरेसी में, अरिथमेटिक में। ये हमारे लिए परेशान कुन बात है। जाहिर है कि कई सूबों में और इलाकों में ज़्यादा और कईयों में कम है। मगर एक और बात भी बहुत बड़ी है कि पहली दफ़ा हमने देखा है वो इस वजह से क्योंकि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में हमारे बहुत सारे बच्चियाँ आउट ऑफ स्कूल हैं और लड़कों की तादाद आउट ऑफ स्कूल की इन जगहों पे काफ़ी हो गई है, और वो लड़के जो कि 11 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। और ये बहुत तशवीशकुन बात है कि इस कोविड के ज़माने में जब घरों में कसम पुरसी हुई, आमदनी पे का नुकसान हुआ और उसमें इजाफा हुआ कि वो बहुत सारे घरों में आमदनी उस तरह नहीं आ रही थी, तो हो सकता है लड़कों को स्कूलों से निकाल के उन पर काम पे लगा दिया जाए। अब चूंकि हमारा चाइल्ड लेबर सेंसस ही नहीं कंप्लीट हो रहा तो हमें नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। सही। अच्छा बेला, आप माशाल्लाह CEO हैं, आपकी बड़ी एक्सपर्टीज़ हैं, मेन रीज़न क्या लग रहा है आपको? एक तो वही हो गया ना, कोविड वाला आपने बता दिया, लेकिन उसके बावजूद जब बच्चे मकामी ज़बान ही उनको नहीं आती होगी, या सिंध एक माशाल्लाह बहुत बड़ा सूबा है हमारा, पूरे पाकिस्तान को फीड जाती है यहाँ से, यहाँ के बच्चे अंग्रेज़ी पढ़ने में बलूचिस्तान से भी पीछे हैं। मेन रीज़न लैक कहाँ पर आपको लगता है? यही हमारे लिए लम्हा फ़िक्र है। और कल हमारी पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल एबटाबाद में भी यही बात हो रही थी कि ज़बानों पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में हमने कभी फोकस नहीं किया, और मदर टंग के ऊपर कि भाई मादरी ज़बान में, माँ बोली में बच्चे कितने सीखते हैं। अब सिंध एक ऐसा वाहिद सूबा है जहाँ पे शुरू से
میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے وہ سندھی ہے. مگر کیا وجہ ہے وہاں پہ؟ یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. کیا یہ گورننس کا مسئلہ ہے؟ کیا یہ وسائل نہ ہونے کا ٹیچر ایجوکیشن میں اس کا مسئلہ ہے؟ کیونکہ جو طریقہ تدریس ہے اور جو نمبر آف ٹیچرز ہے، کیونکہ پلیز یہ یاد رکھیں کہ سندھ میں ہمارے 90% صرف پرائمری اسکول ہیں، اور ان 90% پرائمری اسکول میں صرف 71 یا 72% ایسے اسکول ہیں جہاں پہ صرف 1 یا 2 ٹیچر ہیں. جب ٹیچرز ہی کم ہوں گے، چاہے مادری زبان کیوں نہ ہو، وہاں پہ تدریس کا طریقہ اور تدریس کا معیار کیسے بہتر ہوگا؟ یہ سندھ حکومت بہت کوشش تو کر رہی ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہت زیادہ کوشش کرنی پڑے گی اور وسائل بڑھانے پڑیں گے. وسائل صرف اس لیے نہیں کہ ہر چیز جو ہے وسائل کے بڑھتے ہوئے صرف وہ سیلریز پہ چلتی جائے، اور اچھی بات ہے کہ ٹیچرز کی سیلریز بڑھ رہی ہیں، مگر اگر کوئی ڈیولپمنٹ کے لیے اور معیار کی بہتری کے لیے کوئی پیسے نہیں ہوں گے تو اس کا نتیجہ تو یہی سامنے ہوگا. اور 2% یا 2.4% بجٹ سے تعلیم نہیں ہو سکتی پاکستان میں. پاکستان میں 25 سے رائٹ ٹو ایجوکیشن کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، اس کو نافذ کرنے 12 سال ہو رہے ہیں، اور اس کو نافذ کرنے سے تعلیم نہیں اچھی ہوگی، بنیادی حق نہیں ملے گا بچوں کو، اور پاکستان کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا سسٹینبلی. بہت وعدے دنیا کے ساتھ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، الیکشنز آنے والے اس میں اپنے کنسٹیٹوئنٹس کے ساتھ کرتے ہیں، مگر وہ پورے نہیں ہوتے. اب تو ایک کوہرام ہے تعلیم میں، اور اس کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ اسی اسنا میں کووڈ کے زمانے میں غریب ترین گھر جو گورنمنٹ اسکولز میں جاتے ہیں 13% کا فرق پڑتا ہے، یعنی کہ 7% سرکاری اسکولوں کے رورل ایریاز کے والدین ٹیوشن دلواتے تھے اپنے بچوں کو جو سرکاری اسکول میں جاتے تھے. اس وقت وہ لوگ 20% جو ہیں وہ کروا رہے ہیں، یعنی کہ 13% کا فرق پڑا ہے. اور یہ بہت بڑا لمحہ فکر ہے. بالکل ایگزیکٹلی بہت بڑا لمحہ فکر ہے کہ وہی غریب گھر جو ہے جس کے پاس ویسے ہی وسائل نہیں ہے، کہ وہ کے پاس اس کے چوائس نہیں ہے وہ کہاں بچوں کو بھیجے، وہی بچوں کو ٹیوشن پہ لگا رہا ہے. مگر میں ایک بات کہتی چلوں کہ اس میں سلور لائننگ کیا ہے. یہ جو ہم حیران ہیں اس سروے میں بہت ساری پریشانیاں ہیں جو پوری دنیا میں ایکچولی ہوئی ہیں، لرننگ لاسز ہوئے ہیں اور بچوں کے انرولمنٹ لاسز بھی ہوئے ہیں، مگر جو ہم حیران ہیں وہ پاکستان میں ایک امیزنگ فینومینا ہمارے سامنے آیا ہے کہ ماں باپ نے اور سارے فیملی ممبرز نے 68% بچے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سب سے بڑی سپورٹ ہمیں اپنے گھر والوں سے ملی. اب گھر والوں کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ اٹینشن ہی نہیں دیتے، وہ سب سے زیادہ پیسو لوگ ہیں. مگر ایون جہاں پہ ماں باپ پڑھائی لکھائی نہیں زیادہ جانتے، انہوں نے بھی اپنے بچوں کو اتنی محنت کروائی، اٹینشن دی. اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر یہ بلڈنگ بلاک ہے جو اسکول اور گھر کا اتنا فاصلہ ہے، اس کو ہمیں برج کرنا ہے. ہمیں گھر والوں پہ یقین رکھنا ہے کیونکہ انہوں نے بہت محنت کری. اور اسی طرح ٹیلی اسکول نے بھی، جو پی ٹی وی میں پہلی دفعہ ایسا موقع ہوا کہ ہمارا صبح سے شام ٹی وی چلتا ہے، ایجوکیشن کے پروگرامز جو منسٹری نے، وزارت تعلیم نے شروع کیا، وہ 35% ہمیں مارچ میں دکھائی دیے، اور اب ہمیں وہ 57% نظر آ رہے ہیں. یعنی کہ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ ٹیلی اسکول جو ہے اس سے فائدہ ہو رہا ہے ڈسٹنس لرننگ سے. تو یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ بھی ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مگر اور ٹیچرز بھی 30% ٹیچرز بچوں تک پہنچے نہ. پہلے پاکستان میں کبھی ٹیچرز گھروں تک نہیں پہنچتے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اور اگین وہی بات، جی بیلا میں بالکل آپ کی بات سن بھی رہی ہوں اور میں ایگری بھی کر رہی ہوں، یہ بڑی اچھی چیز ہے. مجھے ایک اور چیز سمجھائے گا کہ آپ کے ادارے نے کچھ ریکمنڈیشنز بھیجی کہ وفاق کو، محکمہ تعلیم کو، بڑا زبردست سروے اور جو آپ چیزیں بتا رہی ہیں اس میں کچھ حیران کن بھی ہے اور کچھ ایسی بھی ہیں جن کو ہم اپریشیٹ بھی کر سکتے ہیں. جی امید افزا باتیں ہیں، اور میرا سب سے بڑا ایک مثبت جو ایک سوچ ہے اور جو میری مثبت ایک ریکمنڈیشنز ہیں اس میں سے 4 ہماری بہت اہم ہیں. ایک تو یہ ہے سب سے اہم اور اولین کہ اپنا بجٹ بڑھائیے اور 25A رائٹ ٹو ایجوکیشن کو سیریس لیجئے. یہ کیا طریقہ ہے کہ نہ گورنمنٹ جو ان پاور ہے یا اپوزیشن ہے وہ مانتی نہیں ہے کہ 25A پر عمل درآمد ہونا چاہیے. حالانکہ لاز بن چکے ہیں مگر بہت جگہوں پہ نوٹیفائی نہیں ہوئے، جیسے پنجاب میں اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں. یہ بہت زیادتی ہے.
नंबर 2, ये जो कि हमने कहा है कि बजट जो है वो 2.4% से बात नहीं बनती, कम से कम 4% होना चाहिए और फिर बढ़ना चाहिए। नंबर 3, ये जो घरों का हमें इंफॉर्मेशन इतनी जबरदस्त मिली है कि घर के लोग चाहे पढ़े लिखे हों चाहे ना हो, उनकी अव्वलीन तरजीहात में से तालीम है, तभी बच्चों को हेल्प की। ये जो घर और स्कूल का फासला एक ट्रेडिशनली चलता रहा है, इसको ब्रिज करने की जरूरत है। एक नए कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है जो कि घरों के अंदर, स्कूलों, मतलब पेरेंट्स का, टीचर्स का और स्कूल सिस्टम का होना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं वो बेहतर से बेहतर काम करें। नंबर 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी और डिस्टेंस लर्निंग और हाइब्रिड लर्निंग ने यकीनन एक रंग दिखाया है, तभी, वरना हमारा लर्निंग लॉस इससे भी ज्यादा होता। जी। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कई जगहों पे हमारे पास ना इंटरनेट है, ना टीवी मिलता है, ना कुछ है। तो हमें एक हाइब्रिड अप्रोच से अपनी टेक्नोलॉजी और डिस्टेंस लर्निंग को बेहतरीन बनाना पड़ेगा। इसको हाथ ना छोड़ें, ये ना समझे कि सिर्फ हमने कोविड में किया था और अब आगे नहीं करना है। मगर टीचर्स की एडिक्वेसी और टीचर्स की तैयारी, वर्कफोर्स की तैयारी, इसके ऊपर पूरी नजरसानी करें कि वो कैसे होगी, क्योंकि आखिर में तो टीचर ही डिलीवर करता है वालिदैन के साथ और बच्चों के साथ मिलके एज को क्रिएटर्स। मगर टीचर्स को, अगर जैसे सिंध का हाल देख लीजिए कि सिंधी जबान मादरी जबान होने के बावजूद फिर भी लर्निंग नहीं हो रही, हालांकि बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं। आप जैसे टीचर्स का भी जिक्र करिए ना, रिकमेंडेशंस क्या थी वो तो आपने मुझे बता दिया, लेकिन जैसे आप टीचर की लर्निंग की बात करें ना, तो फिर हमारे मुल्क में एक ऐसा भी सिस्टम होना चाहिए जिसमें टीचर्स को बताया जाए, ये टीचर्स, अगर टीचर की लर्निंग उतनी कंप्लीट नहीं है, उनकी तैयारी उतनी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि एट द एंड टीचर ने डिलीवर करना है ना, तो टीचर्स की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। फिर कुछ ऐसा भी सिस्टम हो। अब देखिए ना, अब ये भी हमें गवर्नमेंट की मुझे तरफदारी करनी पड़ेगी, क्योंकि तकरीबन 6 लाख टीचर्स को माइक्रोसॉफ्ट से इन्होंने इसी पीरियड में माशाल्लाह से टेक्नोलॉजी केपेबल बनाया, यानी कि ऑनलाइन कैसे आपने ट्रेनिंग करनी है। अच्छा, जब बना ही दिया है तो फिर सारे लवाजमात सिस्टम के साथ चलने चाहिए, यानी कि अगर आपने उनको इसके काबिल कर दिया कि आप डिस्टेंस लर्निंग से भी अपनी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो उसको आगे कैसे चलाएंगे? स्कूल के अंदर हालात टेक्नोलॉजी के कैसे बेहतर होंगे? थोड़े पैसे से, यानी इंटरनेट मतलब की सहूलत है कुछ स्कूलों में, मगर वो सारे क्लासरूम्स में नहीं है। तो गवर्नमेंट को कुछ फैसले करने पड़ेंगे कि ये जो अच्छी अच्छी चीजें भी इन्होंने करी हैं इस पीरियड में, अपने वसाइल से भी और डेवलपमेंट पार्टनर्स के वसाइल से भी, उसको आगे लेकर बढ़ना है और सिस्टम को रीथिंक करना है, जहां पे बच्चों की जो एजेंसी है और वालिदैन और घर वालों की एजेंसी है, उसमें यकीन करें, और इसी तरह टीचर्स की एजेंसी में यकीन करें, मगर पैसों के बगैर और 25A को नाफिज ना करे बगैर कोई हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसी तरह से हालात चलते रहेंगे। हालांकि हमारे बहुत सारे, एक आखिर में एक अच्छी भी बात बताऊं कि जो हमारा एहसास प्रोग्राम था जो हमने 2019 में सर्वे किया और बिस वगैरह में, तो उधर देखा था हमने कि गरीब घरों को सिर्फ 10% कवरेज रूरल एरियाज में मिल रही है। अब 2021 में जब हमने रूरल सर्वे 152 डिस्ट्रिक्ट्स का किया है, तो यहाँ पे बढ़ के वो 16% हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हुकूमत कुछ अच्छी तरफ चल रही है, मगर उसको एजुकेशन में की ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे तब्दील करना है, मजीद बेहतर बनाने के लिए रीथिंक करना चाहिए